नमस्कार, आपका बात 25 में स्वागत है। तो एक बहुत ही महत्वपूर्ण जो भारतीय इकोनॉमी के बारे में कई समाचार आते रहते हैं, कई लेख हम पढ़ते रहते हैं कि भारत की डेट बढ़ गई, भारत का उधार बढ़ा जा रहा है, ये सब गड़बड़ हो जाएगा, सब लुटा दिया जाएगा, वो वगैरह वगैरह। तो ये तो एक स्थायी राग है जिसमें बहुत सारे विद्वान लोग जिनको याद ही नहीं है कि भारत के अंदर ने अब तक परिस्थितियां कोई भी रही हों, डेट सर्विसिंग में यानी कि उधार चुकाने में कभी भी भारत ने उसमें देरी नहीं की है, समय से डेट चुकाता रहा है। पहली तो बात यह है। दूसरी बात यह है कि इंफ्रास्ट्रक्चर के डेवलपमेंट के लिए अगर बाहर से बोरोइंग की जा रही है तो उसमें क्या समस्या है। अगर भारत का ये इतिहास है कि जो भी बोरोइंग है उस पे जो इंटरेस्ट का पेमेंट है या कि जो लोन का पेमेंट है वो भारत देता जाएगा। ये बात ज़रूर है कि एक बढ़ती हुई इकोनॉमी में इस तरह की बोरोइंग की ज़रूरत होती है, लेकिन जिनको सिर्फ मात्र राजनीतिक वितंडा करना है, जिनको ये डराना है लोगों से कि भारत जो है वो डूबने की कगार में है। अभी कुछ दिनों पहले देश में ऐसे ऐसे महान नेता वो तो उन्होंने कहा कि भारत की तो डेड इकोनॉमी है। अब भारत की डेड इकोनॉमी है, अब ये उनको देर ही नहीं लगी। अमेरिका के राष्ट्रपति में तो कुछ भी बोल सकते हैं, उन्होंने बोल दिया तो हमारे नेताओं ने तुरंत उनको पसंद आया। भाई इस तरह की जो नैरेटिव है वो बहुत सारे जो महाविद्वान हैं, जो कि अधिकतर जो है जो समाचार पत्रों में लिखा जा रहा है या कि टीवी पे डिबेट में हो रहा है उसमें से कुछ बिंदु उठा लेते हैं और उसके बाद में फिर वो ही उनका वितंडा विमर्श आरंभ हो जाता है। तो ये तो एक भारी देश की जो है ना जिसको कहते हैं ना कि वुंडेड सिविलाइजेशन, एक आहत संस्कृति, उस आहत संस्कृति के परिप्रेक्ष्य में इस समस्या को देखा जा सकता है कि देश में लोग चुनाव से सरकारें बदल रहे हैं। तो ये कुछ लोगों को समझ में ही नहीं आ रहा, वो कह रहे हैं कि हम हार नहीं रहे हैं, हमें हराया जा रहा है। तो हरा हरा कौन रहा है, इस पे एक विचार करने की ज़रूरत है, लेकिन वो एक अलग पॉलिटिकल बात है। यानी कि वो परिप्रेक्ष्य तो वही है ना कि जिसके अंदर हर कोई भी जो खबर हो, जिसको तोड़ मरोड़ के पेश करके जिससे ये बताया जा सके एक बार फिर एक नए आयाम से कि भारत में सब कुछ गड़बड़ चल रहा है, सब डूब जाएगा, सब खत्म हो जाएगा, सब बेच दिया जाएगा वगैरह वगैरह। तो उसी नैरेटिव में ये बताया जा रहा है कि भारत में एक्सटर्नल डेट बढ़ रही है। अब उनको जो लोग ज़्यादातर जो लोग हैं ना उसमें उनकी क्या पृष्ठभूमि है या वो कितनी गहराई से देखते हैं या सिर्फ वितंडाबाजी कर रहे हैं, तो मुख्य बात तो ये भी है कि वो जो भी हो उनका सोच समझ किसी भी रंग का हो, कुल मिला के वो वितंडाबाजी कर रहे हैं। तो अगर समस्या आएगी तो देश के सामने समस्या आएंगी। जब से यूक्रेन वार चली है और जब से ट्रम्प साहब ने कई तरह के ऊधम किए हैं तो भारत तो समस्या में है। भारत जो है वो उसका शेयर मार्केट फिर उठता है फिर बैठ जाता है, तो ये समस्या से कोई विरोध नहीं कर सकता, लेकिन उसके बैकड्रॉप में देखना पड़ेगा। लेकिन यहाँ तो ये है कि किसी एक व्यक्ति पे किसी एक नेता पे सारा का सारा जो है ना वो ठीकरा फोड़ना है, गड़ा उनके सर पे फोड़ना है, उनके कारण हो रहा है, सभी कुछ बेचा जा रहा है, बेच दिया गया, बेच देंगे। तो कुछ लोगों को बेचने खरीदने से बड़ी दिक्कत है और कुछ लोग तो अखबार में काम करते हैं, अगर उनका अखबार बंद बिकना बंद हो जाए तो क्या होगा, यानी कि बेचना तो पड़ेगा ना। तो खैर बेचना खरीदना इससे कुछ लोगों को बड़ी दिक्कत है, जो उनकी शक्ति इतनी है कि बाज़ार में जाकर बड़ी बड़ी चीज़ें खरीद सकते हैं। 1-2 लाख रुपए के फ़ोन बड़े आराम से रखते हैं, 10-15 लाख रुपए की गाड़ी में खूब चलते हैं और आराम से नहीं चलते बल्कि ठसका भी लगाते हैं, प्रदर्शन करते हैं। तो ये तो एक बात हो गई, यानी कि ये जो बैकड्रॉप है कि जिसके अंदर देश डूब रहा है, डूब जाएगा क्योंकि डेट बढ़ रही है। तो अब डेट इक्विटी रेशो जो है वो तो हम सब समझते हैं कि भाई आपकी कितनी इक्विटी हो तो कितनी डेट होती है, तो उसको तो वो तो एक फैक्ट्री के हिसाब से एक
एंटरप्राइज के हिसाब से देखें। लेकिन अब देशों की जब इकोनॉमी को देखा समझा जाता है तो कई पैरामीटर हैं। उसमें एक पैरामीटर ये है कि डेट जीडीपी रेशो यानी कि आपकी एक्सटर्नल डेट कितनी है, बाहर से आपने कितना उधार ले रखा है जिस पे आपको इंटरेस्ट भी देना है और जिससे आपको जो है वो मूल भी चुकानी है। तो भारत शुरू से, चाहे कोई भी सरकारें रही हो, डेट सर्विसिंग में कभी पीछे नहीं रहा, ये तो हिस्ट्री है। और पड़ोस के देशों को देख लीजिए। अब यहाँ ये भी है कि पड़ोस हमारे देश में बैठे हुए बहुत सारे वितंडाबाज ये बताते रहते थे कि बांग्लादेश भारत से बेहतर कंडीशन में। मतलब ये जो डिबेट है, इस डिबेट के जो दो चार मुख्य बिंदु हैं, उसके लक्षण वो कहाँ से आता है कि बांग्लादेश भारत से आगे चल रहा है, लंका भारत से आगे चल रहा है, वहाँ हैप्पी इंडेक्स ज़्यादा है, यानी कि पाकिस्तान का हैप्पी इंडेक्स जो है ना भारत से ज़्यादा है, और ग्रोथ वहाँ हो रही है, बांग्लादेश बहुत आगे चला जाएगा। ये सब तो अब ये देख लेते हैं कि ये जो एक ग्राफ हमने लगाया है, ये ग्राफ ये है कि डेट जीडीपी रेशो के बारे में बात करता है कि किस देश की कितनी जीडीपी। दूसरी बात है कि देखिए जो डेवलप्ड इकोनॉमी है, चाहे अमेरिका है, चाइना भी हो गया है, चाइना और भारत की 90-95 तक करीब करीब बराबर जीडीपी थी। लेकिन क्योंकि हमारे देश में तो समाजवाद का प्रेत बैठा हुआ है, वो आज तक बैठा हुआ है, उसने आज तक हमको नीचे खींच रखा है। चाइना ने इन सब को जोड़ करके उसको धो पहुँच करके फेंक दिया, सफाई कर दी और एक हाई ग्रोथ की इकोनॉमी में चला गया। उस हाई ग्रोथ में जाने में उन्होंने बहुत सारे ऐसे भी काम किए जाके जिनको अभी फ़िलहाल बात करना ठीक नहीं रहेगा, क्योंकि चाइना उस फेज से निकल आया है। यानी कि जितने भी साम दाम दंड भेद उसी में समझ लें कि चाइना ने सब इस्तेमाल किए हैं। भारत इस तरह के कर्तव्यों को इस्तेमाल नहीं करता है, ये फंडामेंटल देश है। और दूसरी बात है, चाइना तो एक समझ लीजिए कि एक जो है वो मिलिट्री कैंटोनमेंट है जहाँ सब कुछ व्यवस्थित है ही। और भारत एक बढ़ती हुई जो है ना वो बस्ती है, जिस बस्ती में कुछ बहुत अच्छा भी है और कुछ बहुत गड़बड़ भी है। तो ये बात है। तो इसमें कि 40 साल में ये कंपेयर ये करना ज़रूरी है, क्योंकि इसी के बैकड्रॉप में सारी बातें होंगी ना कि चाइना की डेट कितनी है, चाइना की जो है वो क्या कहते हैं जीडीपी कितनी है, वो 19 के आसपास है, यानी कि करीब करीब 5 गुनी है। हम 5 गुने क्यों पीछे रह गए? तो इसमें मुख्य बात तो यही है भाई साहब कि समाजवाद का प्रेत हमारे सर पे बैठा हुआ है। आज भी हमारी पॉलिसी में बड़े बड़े नेताओं को, यानी कि जिनको राष्ट्रवादी नेता माना जाता है, वो उनको भी कहना पड़ता है कि समाजवाद की पूजा पाठ करनी पड़ती है। एक प्रेत बैठा हुआ है जो कि एंटरप्राइज को, उद्यमियों को, उद्योग को हमेशा गाली देता है। और हमारे देश में ये लक्षण बहुत पुराने हैं। टाटा बिरला की सरकार नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, अब हो गया अडानी अंबानी की सरकार नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। अब तो इस परिप्रेक्ष्य में देखते हैं कि भारत की स्थिति क्या है। थोड़ी मोटी मोटी बात कर लेते हैं, फिर देखेंगे। अब देखिए कि यूनाइटेड स्टेट की जीडीपी तो 30 ट्रिलियन डॉलर के ऊपर है, लेकिन उनके ऊपर 38 का उनके ऊपर जो है वो एक्सटर्नल डेट है। और इसी तो चाइना जो है वो 19 है, लेकिन उसकी थोड़ी कम यानी कि 17 डेट है। जर्मनी जो है उसकी 4.74 है ये जीडीपी, लेकिन उनकी जो डेट है वो कम है, वो 3 से कम है, 3 ट्रिलियन डॉलर से कम है। और भारत आ गया। अब भारत की जीडीपी जो है वो 4.2 समझ लीजिए ट्रिलियन डॉलर है और डेट 3.4 के आसपास है। तो ये एक परिस्थिति के आसपास की बात है। लेकिन क्योंकि भारत ने कभी भी डिफ़ॉल्ट नहीं किया है, तो आगे भी ये रहेगा कि डिफ़ॉल्ट नहीं करेगा और उसी से सारी चीज़ समझनी पड़ेगी। लेकिन अब इसके बैकग्राउंड में मोटा मोटा हम समझ लेते हैं कि 1991 में जबकि भारत को गोल्ड गिरवी रखना पड़ा था, तो भारत की जो गोल्ड फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व था वो 1 बिलियन डॉलर के आसपास आ गया था, जिससे 2 हफ्ते का इम्पोर्ट है उसको पे किया जा सकता था। और उस समय भारत जो है वो मतलब डिफ़ॉल्ट करने की पोजीशन में आ चुका था। तो उसमें
जो है वो 47 टन जो है ना वो गोल्ड बैंक ऑफ इंग्लैंड में और यूनियन बैंक ऑफ स्विट्जरलैंड में रखा गया। वो कोलेटरल लिया हमने 600 मिलियन डॉलर का लोन लिया। लेकिन अभी आप देखें तो भारत के फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व जो है वो करीब करीब 693 ट्रिलियन डॉलर है, या कि 600-700 गुने बड़े हैं। 700 गुना बड़े हैं। 9 और 25 यानी कि 35 साल में 700 गुने बढ़ चुके हैं। तो ये एक परिस्थिति है। और इसको समझने के लिए फिर कि भारत जो है वो अब पहले क्या कर रहा है, तो ये जो फिस्कल टाइट रोप है कि भाई कितना बाहर से लेना है और कितना हमको मैनेज करना है, तो इसके अंदर फास्टेस्ट ग्रोइंग इकोनॉमी 2025 में रही है, इससे कोई इनकार नहीं कर सकता। लेकिन इस बात को धता दे के, इस बात को कमज़ोर करने के लिए बाकी सारे जैसे कि जैसे देश डूब गया जो है वो उसके अंदर जो है वो उसके लोन बढ़ता चला जा रहा है। भाई लोन सर्विसिंग हम करते जा रहे कि नहीं? अगर हम इकोनॉमी के नेक्स्ट इकोनॉमी के इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट के फेज में जा रहे हैं तो हमको लोन तो लेनी पड़ेगी। और अब ये है कि डेफिसिट से अब डेट रेशो पे भी सरकार ध्यान दे रखी है। ऐसा कुछ विद्वान जो है इस क्षेत्र पर जो नज़र रखते हैं वो बताते हैं। और हुआ क्यों है? क्योंकि ये लॉन्ग टर्म स्टेबिलिटी के लिए हुआ है कि ये क्लियर पिक्चर बताता है। सिर्फ जो है वो देन लुकिंग एट वन ईयर, क्योंकि जो आपके पास डेट है वो आपको आगे 1 साल में नहीं देनी है, आगे कई सालों में देनी है, तो उसकी परिस्थिति बताता है। और दूसरी बात है कि इसमें फ्लेक्सिबिलिटी भी है और एक ट्रांसपेरेंसी, यानी कि सीधी सीधी चीज़ें मोटे मोटे रूप में दिखाई जाती हैं। तो कुल मिला के ये बात है कि कैलिब्रेटेड कंसोलिडेशन है 1926 में होगा। इसके बारे में जो विशेषज्ञ हैं वो बता रहे हैं। तो इसमें लॉन्ग टर्म डेट अंडर एंकर यानी कि कंट्रोल। और कुल मिला के बात ये भी है कि सेंट्रल गवर्नमेंट की जो डेट है वो कम होती जा रही है, लेकिन बहुत सारी स्टेट गवर्नमेंट की डेट जो है वो बढ़ती चली जा रही है। यानी कि 20-21 में जब पीक था तब 57 के 61 के पास थी, फिर 24-25 में 57 हुई, और अब बता रहे हैं कि 25-26 में 26 के आसपास हो जाएगी। तो ये एक महत्वपूर्ण बात है। तो मोटी मोटी बात समझने की जो है वो ये है कि आपको डेवलपमेंट के लिए डेट लेनी पड़ेगी, यानी कि बाहर से आपको उधार लेना पड़ेगा। मुख्य बात यह है कि आप उधार को टाइम पे करते चले जाएं। यानी कि 34 साल पहले 1991 में वो परिस्थिति भयंकर आई थी जिसका हम जिक्र करते हैं कि उस समय हमारे पास फॉरेन रिजर्व $1 बिलियन के रह गए थे, और आज उनसे 793 गुना अधिक यानी कि $693 बिलियन के फॉरेन रिजर्व है। और पिछले साल में 4 की जो है वो $4 बिलियन की उसमें बढ़ोतरी हुई है। तो हमें आशा है कि ये बातचीत जो कि इंडिया की डेट रेशो पे पास थी। और जापान का बड़ा इंटरेस्टिंग केस है कि जापान की डेट जो है वो काफ़ी अधिक है। जापान की डेट जो है उसकी जीडीपी से बहुत ही अधिक है। तो उसके कारण क्या है? देखिए जापान की डेट तो उसका जापान तो अब हिंदुस्तान के बराबर ही है, यानी कि छोटा सा कंट्री है, हमारे बराबर है। क्योंकि हम जानते हैं कि भाई कई कारणों से हम पीछे रहे हैं। एक छोटा सा कंट्री है, उसने सेकंड वर्ल्ड वार के आसपास में उसकी क्या परिस्थिति थी, लेकिन उन्होंने उद्यम किया और वो पहुँच गए। तो जापान की लेकिन उसकी स्टेबिलिटी, उसकी साख बहुत ज़्यादा है। तो वो अपने से दुगनी, उसके पास 200 गुनी से मतलब 200% से ऊपर उसके पास में एक्सटर्नल बोरोइंग है। तो हमने बात की कि भारत की जीडीपी, फिर अमेरिका भी उसके आसपास है, चीन थोड़ा सा नीचे है। तो एक जो डेवलप इकोनॉमी है उनका मॉडल, और जो डेवलपिंग इकोनॉमी है जो कि भारत जिस तरह के जो फास्टेस्ट ग्रोइंग इकोनॉमी है उसके अंदर कोई अधिक चिंता करने की बात नहीं है। भाई वितंडाबाज तो अपना वितंडा करेंगे ही, उनका उसमें एक पॉलिटिकल ऑब्जेक्टिव है। तो हमने ये संख्या के आधार पर ये बात सीखने समझने का प्रयास किया है। तो हमें आशा है कि बातचीत आपको पसंद आई होगी। तो आप चैनल बात 25 को सब्सक्राइब करें, लिंक अपने परिवार और मित्रों के साथ साझा करें। हम आपसे फिर मिलेंगे बात 25 की अगली बात में। धन्यवाद, नमस्कार।